खजूर प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता के साथ पौष्टिकता से भरपूर तो होता ही है, इसका स्वाद भी बेहद लजीज होता है। हमारे देश में अधिकांश खजूर अरब देशों से आयात किया जाता है। राजस्थान में खजूर की खेती की शुरुआत हुई वर्ष 2008 में। सऊदी अरब से टिश्यू कल्चर के पौधे आयात कर इनका पौधरोपण जैसलमेर के सगरा भोजका फार्म और बीकानेर के खारा कृषि फार्म पर किया गया। यहाँ पर 7 किस्मों बरही, खुनेजी, खलास, मेडजूल, खदरावी, जामली, सगई के साथ साथ 2 मेल किस्म अल इंसिटी और घनामी के पौधे लगाए गए। इन पौधों से 4 वर्ष पश्चात उत्पादन शुरू हो जाता है और ये वृक्ष 70 वर्ष तक उत्पादन देते हैं। अधिकतर खजूर ताजे फल के रूप में बेचे जाते हैं। मेडजूल, खदरावी और खुनेजी के पिंड भी बनाए जाते हैं। पिंड अधिक समय तक काम में लिए जा सकते हैं और इनके दाम भी अधिक मिलते हैं। पिंड बनाने के लिए इनकी ग्रेडिंग कर ड्रायर में 20 से 25% नमी तक सुखाकर इनका संग्रह कर बाजार की मांग के हिसाब से विपणन कर लिया जाता है। सगरा भोजका फार्म को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ के उत्पादन से प्रेरित होकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के साथ साथ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसान खजूर की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मैंने ये खेती 2009 में 24 जुलाई 2009 को ये शुरू की थी। उससे पहले समाचार पत्रों में पढ़ा कि सरकार जो है इजराइल से ये नई तकनीक ला रही है, ये मरु प्रदेश का पौधा है खजूर के बारे में। मैंने इसके बारे में गुजरात जाकर जानकारी की, बगीचों में गया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से आमना सामना किया। गुजरात में मुंद्रा रिसर्च सेंटर के अंदर जो है वह मुरलीधर जी वो वैज्ञानिक थे, उनकी बुद्धि और मेरी मेहनत के कारण ये 2009 में लगाए बीजू 150 और 2012 में टिश्यू कल्चर लगाए। उसके 156 2012, 468 2013, 312 2014 और 73 पेड़ 2015 में ये टिश्यू कल्चर लगाए। इस प्रकार कुल 1160 पेड़, 1010 टिश्यू कल्चर और 150 बीजू पेड़ लगे हुए हैं। ये खजूर का बाग सर 2012-13 में हमने रावत सर में लगाया। वो पहली जो सेम वाली गृहस्थी पहली थी, तो सरकार ने मुझे प्रेरित किया और हमने मतलब सब्सिडी से ये बाग लगाया और ये देखो 4-5 साल में है इसमें फल आने लगा। 2007-8 में कच्छ में खजूर के पौधे देखे थे। उसके बाद 2009-10 में सरकार ने स्कीम निकाली यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट ने, और जो इज़राइल के जो ये बरही के जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं ये सब्सिडी पे उपलब्ध कराए। तब हमने पहली बार 1500 पौधे जो सब्सिडी में 85% सब्सिडी सरकार ने दी, उस पर हमने लिए। एक पौधा तकरीबन 250 से 300 रुपए के बीच में हमें पड़ा। ये जोधपुर से हम लेके आए और यहाँ पर लगाया। हमारी ज़मीन में रेतली बालू वाली धरती है, ड्रिप पे हमने लगाए और ये कामयाब हो गए। 3 साल बाद हमने 1500 पौधे और लगाए। आज हमारे पास 3000 पौधे हैं और ये तकरीबन मतलब चौथे साल बाद हमें फल देने लग गए। उसके बाद इसका हम हर साल चौथे साल से जैसे फल तोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे आगे माल बेचने में पहले साल 10-20 किलो पौधे का हुआ। उसके बाद अब आज के दिन 50 से 80 किलो एक पौधे में हमें फल मिल रहा है। 2012 के अंदर टिश्यू कल्चर, खुनेजी, खलास और बरी ये पौधे लगाए मैंने, और 2013 में यही पौधे लगाए और 2015 में इसकी फसल शुरू हो गई। तो बड़ी किस्म जो है फ्रूट में बिकती है, फरी और खुनेजी किस्म, ये 100 रुपया प्रति किलो बाज़ार में परचून में बिकती है, जबकि खेतों में से 50 रुपये व्यापारी यहाँ से ले जा रहे हैं। और खलास किस्म है वो भी इसमें फ्रूट में बिकती है। और मेडजूल का और बीजू का पिंड खजूर बनता है जो 200 रुपये केजी बिकता है और पूरे साल चलता है। और उसके लिए प्राकृतिक डायर मैंने यहाँ लगा रखा है पिंड खजूर के लिए, जो यहाँ बिना ही सौर ऊर्जा के यहाँ पिंड खजूर बन जाते हैं। वो बाज़ार में पूरे साल हम 200 रुपये प्रति किलो बेचते हैं।
और ये जो फ्रूट में बिकते हैं ये 100 रुपये प्रति किलो हमारी मंडियों में जा रहा है माल। मेरे ये 7 हेक्टर में खजूर का बगीचा लगा हुआ है, कुल 1160 पेड़ है। 7 हेक्टर के अंदर यानी 28 बीघा है। इसमें परंपरागत खेती होती है तो रोजी रोटी भी पूरी किसान को नहीं मिलती है, गरीबी में जीना पड़ता है। जबकि ये 100 साल तक ये अच्छी आमदनी देती है और खुशहाल ज़िंदगी हम जी रहे हैं पिछले 3-4 साल से। और इसमें कीड़े मकोड़े कुछ नहीं होते हैं। ड्रिप से इसमें पानी लगता है, खुला पानी नहीं लगता है। कैल्शियम युक्त भूमि में ये नहीं होता है। पोटाश इसकी मुख्य खुराक है और ये ड्रिप से पानी लगता है जो अपने आप ही ये तकनीक से लगता है। कोई इसमें मेहनत नहीं होती है, न इसमें कोई रोग लगता है। ये हमने जो खजूर लगा रखे हैं मुख्य बरही वैरायटी है, जो ये ताज़ा फल के रूप में ही बेचा जाता है। कुछ मेडजूल के पौधे भी हैं, वो ट्रायल के लिए लगे हुए हैं, पर अभी मेडजूल का इतना यहाँ पे कामयाबी नहीं है कि क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। जो बरही फ्रूट है इसको हम तोड़ के अपने पैकिंग हाउस बना रखा है, वहाँ पे ग्रेडिंग करते हैं। जो हल्का माल है, जो हरा माल रह जाता है, उसको छटाई करनी पड़ती है। उसके बाद आधा किलो के डब्बियों में उसे पनेट बॉक्सेस में बेचते हैं। और कुछ हम लूज़ 10 केजी की पैकिंग बनाते हैं और 5 केजी की पैकिंग बनाते हैं और उसमें बेचते हैं। फिर आगे मार्केटिंग करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है धीरे धीरे, क्यों यहाँ पे लोगों को फल का ही नहीं मालूम था, तो लोग इसको, कई लोग तो इसे बेर समझ के खरीदते थे, ये पीला बेर है, ये कौन सा नया बेर आ गया। तो धीरे धीरे आसपास की मंडियों में माल जाने लगा है और अब इसको लोग थोड़ा बहुत आसपास में समझने लगे कि ये खजूर है ये। तो आसपास की सभी मंडियों में धीरे धीरे हमारे आदमी जाते हैं, एक एक करके दुकानदार को पहले माल देखते हैं। पहले जो भी मंडी हमने शुरू करी पहले उसको 2 डब्बे दिए, उसको आधा किलो की पैकिंग में पहले बेचा, फिर अब 5 किलो की पैकिंग में बेचा, फिर 10 किलो की पैकिंग में बेचा। तो 10-20 किलो से शुरू करते करते अब कई मंडियां हैं जो आसपास में 10-10 कुंटल माल यहाँ पर जाने लगा है। तो आसपास में कम से कम भी मेरा माल 50 मंडियों में जा रहा है, कहीं 1 कुंटल से लेके और 20 कुंटल तक माल जाता है। बरही किस्म के खजूर को ताजे फल के रूप में ही बाजार में बेचा जाता है। इसके लिए तैयार फलों को सावधानी पूर्वक तोड़कर कैरेट्स में भरकर ग्रेडिंग हाउस तक लाया जाता है। वहां पर खजूर की ग्रेडिंग कर डिब्बों में भरकर उनका वजन करके बिक्री हेतु मंडियों में भेजा जाता है। स्थानीय विक्रेता भी सीधे इनके खेत से आवश्यकता अनुसार खजूर खरीदकर ले जाते हैं। कृषि की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी समय समय पर इनके खेत पर व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। खजूर ये मरु प्रदेश का फल है। गर्म जलवायु और छोटी सर्दी ऋतु चाहिए। इसके लिए पानी 5.5 TDS तक शूट करता है। 55 डिग्री तापमान ऊपर सहन करने की क्षमता होती है। -5 तक इसको कोई नुकसान नहीं होता है। और इसमें रोग जो है ना के बराबर होते हैं। इसकी आयु 80 से 100 साल होती है और हाइट भी 80 से 100 फुट होती है। 4 पीढ़ी तक इसको कोई लगाना नहीं पड़ता है और खर्चा बार बार किसान को नहीं उठाना पड़ता है। और जब वर्षा नहीं होती है तो इसकी फसल और भी अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। और इसमें आगे जुलाई में वर्षा होने पर इसमें मामूली नुकसान होता है, लेकिन इस इलाके में वर्षा नहीं होती है और ये इस इलाके के लिए बड़ा ही मुफीद फल है। ये संसार में जहाँ जहाँ पानी उपलब्ध है, मरुभूमि है और खुश्क इलाका है, वहाँ ये बहुत हो रहा है। अपने पश्चिम में पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, इजराइल और सीरिया, ये मध्य एशिया के देश हैं। और अफ्रीका के अंदर जो है ये नील नदी के बेसिन के अंदर सूडान, मिस्र, लीबिया और उत्तर में मोरक्को, ट्यूनीशिया, इन देशों में खूब हो रहा है। यूरोप में स्पेन का दक्षिणी भूभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट और दक्षिणी अमेरिका का अटकामा मरुस्थल तथा ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया मरुस्थल और अफ्रीका का काला री मरुस्थल में ये बहुतायत में होता है। भारत जो है 3 लाख टन खजूर आयात करता है और ये जो है सबसे बड़ा बाज़ार है। अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान दे तो किसान हित में तो ये पश्चिमी राजस्थान में मतलब ये बहुत ही अच्छा आमदनी का जरिया है। इस प्रकार खजूर राजस्थान के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। एक बार खजूर का पौधा लगाने के बाद यदि इसकी सही देखभाल की जाए तो ये 70 साल तक हमें फल देता है। किसान भाई यदि अपने खेत के एक हिस्से में खजूर की खेती करें तो वर्षों तक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।